मेरे घर वाले भी सेम चीज़ पूछते हैं, वाई डिड यू लीव द जॉब एट नासा। आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देंगे। Why not to start Aviaton Aerospace Private Limited or Aerobay in UK? Why you came to India to start this? हर बड़ी इंडस्ट्री जापान से लेके यूएस से लेके इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। इंडियन इकोसिस्टम इज अ ग्रोइंग इकोसिस्टम। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। तो एक ही जिंदगी है, इट विल बिकम व्हाट यू गोइंग टू मेक आउट ऑफ। How is that कि आप इतने डिफरेंट डोमेन को रोज अपने दिमाग में चलाते हो और रोज उस पर काम करते हो? आई ऑलवेज गिव माई सेल्फ वट एवर आई एम डूइंग एक सर्टेन टाइम पीरियड है ना, कि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी करी उसको मैं 1 से 2 साल देती हूँ। आई फाउंड माई हैप्पी स्पॉट। आई फील लाइक आई वॉज रियली ब्लेस्ड दैट एट अ वेरी यंग एज आई गो टू एक्सप्लोर अ होल न्यू कंट्री। Hello everyone, this is your host and host Manisha Luthra and welcome to the another very special episode of the Aerobay podcast. So today you must be wondering why I'm here because this is a temporary task that is given to me क्योंकि मुझे ऐसे टास्क करने की आदत है. So the logic was कि नेहा मैम ने सबसे क्वेश्चन पूछ लिए बट नेहा मैम से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत सिर्फ मेरे पास ही थी, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी थी. So to just give a brief introduction of myself, I am Manisha Luthra. I've done my graduation and post-graduation from Punjab University, Chandigarh. After that, I worked with Byju's and then here I am with Aerobay. So today, let's just start a podcast with you. So how are you, ma'am? I'm doing great, Manisha, and this whole exchange of seat is now I realize actually कि वहाँ बैठ के क्वेश्चन पूछना ईजी है व्हेन यू कम इन द हॉट स्पॉट. सो आई एम लिटिल बिट नर्वस टुडे एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि व्हाट इफ ऑडियंस लाइक्स यू मोर. तो ये हॉट सीट मनीषा कब्जा करने वाली है. बट नो, जोक्स असाइड, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. आई होप आवर ऑडियंस विल एंजॉय इट. एंड ऑल्सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन. डू आई गेट अ हैम्पर? Okay, then it's a very difficult situation. We need to get finance team involved in this. Okay. So, although Neha ma'am doesn't need any introduction, but still just for the context of our viewers, let me just give a brief introduction of yourself. So, Neha ma'am completed his 12th from Army Public School from Delhi itself. Then she got a scholarship from Commonwealth. Yes. And then she started with Bachelor's of Engineering in Aerospace from Liverpool University, then an MSc from Cranfield University, and after that started working with the NASA as a propulsion engineer. Yes. So let's start the podcast with the very first question, and it's kind of an elephant in the room. Why did you left the job at NASA? Well, I'm glad you asked this question, Manisha. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले भी सेम चीज़ पूछते हैं, वाई डिड यू लीव द जॉब एट नासा. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट राइट और रॉन्ग आंसर टू इट. बट क्या हुआ ना कि व्हेन आई वेंट टू यूके, आई वेंट वेरी यंग, लाइक जस्ट 12th पास की थी. हम लोग कितने साल के थे? आई थिंक आई वाज जस्ट 17-18 ईयर ओल्ड किड, है ना. एंड आई स्टडीड फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल, सो आई नेवर लेफ्ट माई होम. तो आर्मी कैसा होता है कि जहाँ जहाँ तुम्हारे फादर का ट्रांसफर है तुम साथ में जा रहे हो, सो यू आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. एंड देन वन डे आई डिसाइडेड एंड आई वेंट टू यूके. एंड उस टाइम पे एरोस्पेस वॉज अ वेरी फैंसी वर्ड. तो जब हम लोग एरोस्पेस के बारे में सोचते थे, 2 चीज़ें आती थी, या इसरो या नासा. अब इसरो तो स्कोप के बाहर था बिकॉज आई वॉज बैक इन यूके. तो आई वर्क वेरी वेरी हार्ड अकेडमिकली. 7 साल लगे मुझे. पहले मैंने पूरा अंडर ग्रेड किया, फिर बीच में कहीं जॉब की, फिर मैंने पोस्ट ग्रेड किया, एंड देन एट द एंड ऑफ इट आई एक्चुअली वेंट देयर. तो झूठ नहीं बोलूँगी, फर्स्ट ईयर वॉज अ गोल्डन era for me because the kind of luxury you get, you have, I mean starting from the finance, एक अच्छा मोटा पेचेक जो तुम्हें मिल रहा था, उन सब के अलावा the kind of glory it comes with a position, कि तुम अपने फ्रेंड्स को बताते हो and all that. So first year was really really a good golden time period for me. जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो even though it was NASA and it was an aerospace engineering का जॉब, I'll tell you, बिकॉज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ वर्क देयर टू एक्चुअली डू द वर्क जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है.
तो मैंने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल पार्ट के लिए अप्लाई किया था कि विल वर्क ऑन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो हमारा एक प्लेन था डेल्टा विंग 300 पैसेंजर, और पूरा प्लेन हाइड्रोजन से चलता है। दैट वॉज अ जॉब आई अप्लाइड फॉर, दैट वॉज अ जॉब पोजिशन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर। बट मैंने पूरा 1 साल बैठ के डेटा एंट्री किया। दे डिड नॉट even let you touch one component of engine because their hierarchy system in that particular way, right? आपको I remember कि पूरे 1 साल तक तो मैं अपने मैनेजर से कभी मिल नहीं पाई थी, उसको मेरा नाम भी नहीं पता था, right? So when I worked there, तो 1 साल जैसे ही हुआ धीरे 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 वो एक्साइटमेंट फेड अवे होती गई, एंड आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। और उसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि एक तो फ्रॉम 18 टू एज ऑफ 25 ईयर ओल्ड आई ग्रू अप इन यूके, क्योंकि फर्स्ट से लेके 12 तक तो उतना कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था। आई ग्रू अप इन यूके, सो आई फील कि मेरा पूरा अडल्टहुड इन बैक इन यूके कल्चर, अवे फ्रॉम होम, जो यहाँ के दोस्त थे वो छूट गए, एंड देन आई वेंट ओवर देयर, और वहाँ पे द होल वर्ल्ड वर्क्स वेरी डिफरेंट। आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड जॉब, इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब। हम सब लोगों का सपना था बचपन से, वो सपना सच हो गया था। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो बहुत सारी देयर वाज सो मेनी थॉट्स एंड फीलिंग विच आई स्टार्टेड टू हैव। सबसे पहले तो आई वॉज नॉट इन्जॉइंग माई वर्क। मैं 1 साल से अपने मैनेजर को ये बोलती रहती थी, सर काम चेंज करा दो, सर काम चेंज करा दो। ही बोला कि यू शुड बी हैप्पी और पार्ट ऑफ सच अ बिग टीम। बट बिग टीम में मेरा रोल क्या था? नथिंग। सुबह से शाम तक वो प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन, आई वॉज जस्ट डूइंग द डेटा एंट्री। सेकेंड ईयर में बिकॉज मुझे इतना सारा टाइम हो गया था वहाँ पर, तो द सेम प्रोजेक्ट विच आई वॉज वर्किंग ऑन, वी हैड स्कूल स्टूडेंट वन डे कमिंग अप। सो दीज ब्रिटिश काउंसिल के स्कूल होते थे वहाँ पे, काउंसिल के सारे स्कूल, तो काउंसिल से बहुत सारे बच्चे आए थे, कोई 8th का, कोई 10th का, कोई 12th का, और उन सबको मेरे प्रोजेक्ट्स का पार्ट दिया गया था कि कोई अगर एनवायरमेंटल CO2 ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है उस पर वर्क कर रहा है, कोई ऐसा देख रहा है कि प्लेन एस्थेटिकली सुंदर लगना चाहिए। दे वर वर्किंग ऑन इट, एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी। आई वाज लाइक कि यार दिस इज़ ब्रिलियंट कि, एंड दे यूज्ड टू हैव लैब्स, जहाँ पे बच्चे आके काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस दे यूज्ड टू चार्ज हेफ्टी अमाउंट फॉर इट, है ना। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कोई इकोसिस्टम तो हमारे इंडिया में था ही नहीं स्कूल्स के अंदर। अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे कोई 10th में बोलता कि आई एम सेंडिंग यू टू नासा, लाइव रियल प्रोजेक्ट है, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, राइट। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, मनी, एफर्ट, टाइम, एनर्जी नहीं जाता। सो आई स्टार्टेड फीलिंग काइंड ऑफ सैड इनसाइड कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो काम मैं वो कर नहीं रही हूँ जो मुझे चाहिए था, और दूसरा देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी विच इज़ लाइंग देयर। सो उस टाइम पे जस्ट इनिशियल फेज में आइडिया था दैट वाई डोंट, एंड प्लस वो जो हर इंजीनियर का ड्रीम होता है कि कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग करूँगा मैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का कीड़ा तो था हमेशा से। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है व्हाट यू थिंक। तो आई थॉट कि यार आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ ऑन माई ओन, एंड मे बी समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देंगे। तो बहुत वेग आइडिया था, देयर वाज नथिंग फिक्स्ड एज ऑफ येट, बट that time it was a very hard decision to take. So I went back, I spoke with my professor and I asked him कि सर ऐसा ऐसा करना है, and then he was very excited about it. He was an Indian professor, Mr. Nalianda. He said कि if you want to do it, you have to do it fully, है ना। आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आप हाफ जॉब में आके एंड हाफ ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, एंड इट्स अ रिस्क यू हैव टू टेक। एंड प्लस आई फील वी ऑल वर वेरी यंग एंड नाइव, तो पैसे का ज़्यादा सोचा नहीं, सैलरीज का ज़्यादा सोचा नहीं। We used to have zero saving literally at that time, and I don't know, it was just that one moment and one feeling। वो होता है ना कि वो an idea can change your life, वैसा वाला thought process था। I just had that thought and I called who is my current co-founder now, Vaishnav and Ashish of course, and I said कि एक बहुत crazy सा idea है, इंडिया चले वापस and we can start something on our own। So it was just a stupid thought, but we were very passionate about it. We were like कि कुछ भी करेंगे, we going to give full our 100% into it। और हमने अपने को 1 साल दिया था कि अगर 1 साल में फेल हो गया तो ठीक है, दोबारा वीज़ा लगा के वापस आ जाएंगे। So that's how I left, and when I left I'll be lying if I say कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट और खुश थी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। आई हैड लिटरली ज़ीरो मनी सेव, सब वेकेशन एंड ऑल दैट लाइफस्टाइल उसमें ख़त्म हो गया था। बट एनीवे वी केम, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेरेंट्स ऑल्सो, कि बिकॉज पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाता है एक बच्चे को आगे पढ़ाने में। तो बट एनीवे वी डिसाइडेड एंड हियर वी आर। So on this I have 2 questions. Right. One is आप वैष्णव सर और आशीष सर को पहले से जानते थे? Yes, 15 साल।
15 साल। तो मैं उनको इंडिया में मिली थी जब हमने जस्ट स्कूल ख़त्म किया था। तो अभी मुझे पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता, आई थिंक होता होगा। यू सिलेक्ट कॉलेजेस तो फेयर्स लगते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। सो वी गॉट कनेक्टेड विद देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड IDP, अभी भी है, राइट। सो IDP आइल्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं ऑल दैट। सो उनका एक बहुत बड़ा फेयर था जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई थी आईवी लीग वाली। सो कैम्ब्रिज वॉज ऑल्सो देयर, हार्वर्ड वॉज ऑल्सो देयर, लिवरपूल वॉज ऑल्सो देयर। दैट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस आइडिया कि ऑल दिस थिंग हैपन्स। दैट्स हाउ आई मेट आशीष सर एंड वैष्णव सर। हम लोग तब मिले थे, अ शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी पार्टेड आर वेज। वैष्णव सर कहीं और चले गए, मैं कहीं और चले गए, बट वी ऑल वर इन UK। सो वी स्टेड कनेक्टेड ओवर द ईयर्स। मेनली पार्टीज करने के लिए मिलते थे, बट वी स्टेड कनेक्टेड ओवर द ईयर्स। ओके, और एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस से है, व्हेन वी वर इन कॉलेज, तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी ऑल्सो वांटेड टू गो अब्रॉड। तो हम एक प्रोफेसर के पास गए जिन्होंने अब्रॉड से ही बाहर से पढ़ाई करी। तो हम उनसे पूछने गए कि कैसे करते हैं, कुछ प्रोसेस बताओ। तो उन्होंने जो हमें एक बात बताई थी वो ये कि अगर आप जाना चाहते हो ना तो हमेशा के लिए जाना, क्योंकि अगर आप एक बार चले गए तो आप वापस आके बहुत अच्छे से लाइफ जी नहीं पाओगे। तो इज इट ट्रू और इज इट लाइक जस्ट माइंड सेट गेम दैट वंस यू गो आउटसाइड, व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, इट्स नॉट द सेम? Actually, he's not wrong. I won't say it's 100% correct. He's not wrong. Especially जब आप if you're going for masters तो अलग केस सिनेरियो है, बिकॉज आपने 12th के बाद 4 साल यहाँ पे बिताए हैं। लेट्स से आपने कहीं काम किया है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर तुम कल को इफ़ यू वांट टू गो US, है ना, तो अगर कल तुम US जाके वापस आना चाहोगे, इट विल बी ओके, है ना, बिकॉज यू हैव हैड लिटिल बिट ऑफ दिस लाइफ, लिटिल बिट ऑफ दैट लाइफ। बट वॉट योर प्रोफेसर मेंट वॉज कि क्या होता है कि व्हेन यू गो टू UK, तो बिल्कुल कल्चर शॉक इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, है ना। एवरीबडी इज़ इक्वल ओवर देयर। मैकडोनल्ड में काम करने से लेके रॉकेट साइंटिस्ट तक, एवरीबडी। इवन सम के सिनेरियो एक मैकडोनल्ड और रॉकेट साइंटिस्ट सेम पे स्केल पे भी होता है। इट्स दैट लाइक इक्वालिटी इज ऑन दैट लेवल। कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। Yes. So it's the number of hours you have worked. It's not the position you have worked. So if you are a McDonald's employee and you work 80 hours a week, है ना, तो 5,000 pounds, 6,000 pounds, it's crazy money, है ना। उतना 5 लाख 6 लाख महीने का आप ऐसे ही कमा लेते हो। तो वो वाला है। तो उसकी वजह से क्या है कि nobody is more और nobody is less। एक तो वो वाला प्रोसेस होता है। एंड दूसरा आई फील कि लाइफ डिफ़िकल्टी तो दोनों कंट्री में बराबर है। इंडिया की अपनी अलग प्रॉब्लम है, फॉरेन कंट्री की अपनी अलग प्रॉब्लम है। बट जब तुम वहाँ पर जाते हो, यू स्टार्ट सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, है ना। क्योंकि अपना क्या एक प्रोटेक्टिव फैमिली में होते हैं, हमें मम्मी पापा उतना ही करने देते हैं क्योंकि सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। वंस यू गो देयर, अपने कपड़े धोने से लेके खाना बनाने तक, खुद के घर में झाड़ू पोछा करना, सब खुद ही करना पड़ता है। यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ हेल्प। एंड वंस जब वो इंसान इतना कर लेता है ना, यू हैव टू अर्न योर ओन मनी। आप यू कांट टेक कैब्स, यू नो। अपने इंडियन कॉलेज में, लाइक इन योर कॉलेज, आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट आते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कार से आते होंगे, बाइक से आते होंगे, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ने दे दिया है। हमारे वहाँ पे प्रोफेसर भी साइकिल से आते थे, तो UK में साइकिल को बाइक बोलते हैं, है ना, दे कॉल इट बाइक। तो वो लोग भी साइकिल से आते थे। तो कैब तो भूल ही जाओ, यू हैव टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। सो व्हेन यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट लेवल ऑफ हार्डशिप, एंड द डे यू फील कि अब मैं थोड़ा फाइनेंशियली अब सेटल हो रही हूँ या हो रहा हूँ एक पर्टिकुलर जॉब में, देन वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस लेवल का आता है। देन यू डोंट फील लाइक कि अब मुझे कोई कंट्रोल करे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मेक इट ओवर देयर, है ना। या तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वापस आ जाओगे, ऑल दैट बैड केस सिनेरियो। बट अगर आप एक बार कर लेते हो तो यू गेट अ होप इन लाइफ कि जो भी अपने सोसाइटी के जो प्रेशर है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गलत है, ये सही है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यू गो बियॉन्ड दैट, यू गो ऑन टू द वैल्यू कि किसी का सही और गलत पर्सपेक्टिव नहीं है, जस्ट जो तुम्हारे लिए सही हो किसी और के लिए गलत है। तो जब व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर लाइफ ओवर देयर, एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम। अगर मान लो वो इंडिया, सो मेनी केस सिनेरियो हैपन व्हेन दे कम बैक टू इंडिया, इतना सब सेटल होके, इतनी सारी चीज़ें करके, एंड देन दे पेरेंट्स से कि अब तेरी अरेंज शादी कराएंगे, अरेंज मैरिज कराएंगे, है ना। दे डोंट गिव देम द चॉइस कि तुम्हारा पार्टनर कंपेटेबल है क्या, तुम वापस जाओगे वो रह पाएगा क्या तुम्हारे साथ, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा क्या, राइट। क्योंकि आजकल दोनों पार्टनर का जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैसे सस्टेन होगा। या फिर
छोटी छोटी चीज़ें है ना कि किस टाइम घर से आना है, किस टाइम घर को वापस आना है, ऑल ऑफ दैट थिंग, या मेंटेनिंग अ सर्टेन लाइफ स्टाइल, राइट. सो देर इज़ अ बिकॉज वी इंडियन गो टू मच ऑन सेविंग कि पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचाना. सो सेविंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट सेविंग इज ओके व्हेन यू डू एन इन्वेस्टमेंट एंड देन यू गेट अ सेविंग आउट ऑफ इट. वो वाले कॉन्सेप्ट व्हेन यू सी दोज पीपल लाइफस्टाइल, वो मंडे टू फ्राइडे खूब अच्छे से काम करते हैं, सैटरडे एवरीबडी गोज आउट, whether they like to go to a pub or fancy restaurant or a trekking or a small picnic with your friend, they do that. वो सब यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट. इफ़ यू आर मैरिड, आई मीन आई एम श्योर जो भी मेरे फ्रेंड्स जो भी इंडिया में शादी कर चुके हैं, व्हेन आई कॉल देम दे लाइक कि नहीं यार बीवी ने मना किया है, राइट, या मेरा हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा है. सो देन पीपल, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि या तो तुम वहाँ के हो या तुम यहाँ के हो, है ना. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन ऑल द लेवल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क एनवायरनमेंट, जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए कैसा डिफिकल्ट होता है कि आप देर इज़ अ वेरी ओपन हायरार्की सिस्टम बाहर की कंपनीज में, है ना. nobody can scold you, nobody can say, and everybody do their work very very honestly. अपने यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट होते हैं तो एम्प्लॉयर उससे ज़्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, राइट. सो व्हेन दे कम बैक ओवर हेयर, देर इज़ अ काइंड ऑफ वेरी रिग्रेसिव एनवायरनमेंट विच वी सी इन इंडियन कंपनीज. आई मीन बाइजू को देख लो, राइट. वो जो सेल्स स्ट्रक्चर था, हाउ सैड इट वॉज, राइट, कि आप ओपनली किसी को गाली दे रहे हो, आप उनके फैमिलीज के बारे में बोल रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग ना. सो पीपल, जब आप लाइफ को इतना ग्रैंड लेवल पे देख लेते हो ना, दे आर नॉट रेडी टू सेटल डाउन इनटू दैट. और आई थिंक वही रीज़न होता है कि दे डोंट वांट टू कम बैक ऑल्सो. जैसे कि नहीं यार मुझे तो नहीं आना, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है. क्योंकि वापस आके फाइनेंस जॉब तो अलग बात है, तुम्हें अपनी लाइफ को वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है. और जिनके अगेंस्ट तुम फाइट कर रहे हो एट द एंड वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि एक्सप्लोर तो तुमने किया है ना, उन लोगों ने नहीं किया है. तो इट बिकम्स अ वेरी डिल्यूजनल सिचुएशन कि अब क्या करें. सो आई थिंक योर प्रोफेसर इज़ नॉट 100% रॉन्ग, ऑल्सो इज़ 50-50. बट इस पे मुझे हमेशा एक सवाल आता है कि मैंने शार्क टैंक में भी देखा कि बहुत सब लोग जो है वो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और जॉब करते हैं, जैसे आपने भी करी. तो वाई नॉट टू स्टार्ट एवियोटॉन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और एरोबे इन यूके? वाई यू केम टू इंडिया टू स्टार्ट दिस? तो वो इंडिया को ही क्यों मार्केट देखते हैं? एक तो आई विल टेल यू, नॉट जस्ट मी एंड दोज करंट स्टार्टअप, हर बड़ी इंडस्ट्री किसी भी वर्ल्ड में, जापान से लेके यूएस से लेके, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट. सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन, है ना. हमारे पास इतने सारे, यूके का पूरा कंट्री अपने एक राजस्थान स्टेट में ख़त्म हो जाएगा, है ना. तो जहाँ पे कंट्री में लोग ही इतने सारे हैं, तुम उसको क्या सेल करोगे, क्या मार्केट प्लेस बनाओगे. लेबर का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम इज़ देयर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स वाई वहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी नहीं होती. अपने यहाँ पे पर्सनलाइज ट्यूशन मिलता है बच्चों को, राइट. सो वाई पीपल वॉन्ट टू कम बैक एंड स्टार्ट थिंग इन इंडिया? सबसे पहले बिकॉज मार्केट साइज, कैप साइज बहुत बड़ा है. हर किसी के लिए, इफ़ यू आर डूइंग इट अ राइट प्रोडक्ट विद द राइट सॉल्यूशन, हर किसी के लिए अपनी जगह है. यू डोंट हैव टू कम्पीट विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. सेकेंड थिंग, इंडियन इको सिस्टम इज़ अ ग्रोइंग इको सिस्टम. वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, जैसे यूएस जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पे जब ऑलरेडी सब कुछ डेवलप हो चुका है, सो यू हैव टू गो ऑन वन स्टेज एडवांस लेवल ऑफ दैट, राइट. ऑल ऑफ दोज वॉल स्ट्रीट, सिलिकॉन वैली सुनने में फैंसी लगता है, बट they have already done that, right? So you have to go above and beyond that process. India में there is still lot of scope that you can come back. People need those kind of product, people need sustainability, people need different manufacturing, all of those things. So it's a perfect, जो opportunities अभी इंडिया में है, believe it or not, वो कहीं पे भी नहीं है. तभी तो अभी Apple manufacturing iPhone चाइना से इंडिया आ रहा है, राइट. बिकॉज दे अंडरस्टैंड दे विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग पीपल ओवर हेयर. प्लस वी इंडियन आर वेरी हार्ड वर्किंग, right? So we can manage in the difficult environment. We can say hard working, but the other way to say is that we have a cheap labor here. We have a cheap labor. Yes, exactly. Because if I'm going to start a company, and it's a very honest truth, people maybe बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को बुरा लग सकता है. I mean, if they'll start the company in US, तो आपको 20,000 रुपीज़ नहीं, $20,000 पे करना पड़ेगा. So obviously that affordability issue. एंड रिसेंटली क्या हुआ है मनीषा, पिछले 10 सालों में अपना स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो गया है. जितनी फंडिंग अपने को इंडिया में मिल रही है अभी कहीं पे भी नहीं मिल रही. आई वेंट टू यूके लास्ट, अभी फरवरी के अंदर, तो मेरी यूनिवर्सिटी के सेल में मैं वहाँ पे गई. 150 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, PhD स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ब्रिटिश स्टूडेंट.
आई थिंक नॉट इवन 5% ऑफ पीपल हैव फंडिंग. दे वर आस्किंग मी कि यार आपका कोई इन्वेस्टर है तो कनेक्ट करा दो. तो इकोसिस्टम बहुत यू change कुड हैव हुआ है. इन्वेस्टेड. अभी उतना हम पहुंचे नहीं है स्केल पे, बट मे बी वन डे. तो अभी आपने बीच में बोला कि यू डिडंट हैव एनी सेविंग्स व्हेन यू वर वर्किंग एट व्हेन यू वर देयर इन यूके. सो हाउ डिड यू मैनेज योर फाइनेंसेस? So, one very difficult thing, but it's a very good thing which we learn. So, as soon as I went to UK, so my parents ने मुझे कुछ I think some 500 pound 600 pound ऐसे कुछ दिए थे. उसके बाद आई थिंक आई आस्क्ड वन मोर टाइम एंड आई रियलाइज कि यार यहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, राइट. या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना सुपर रिच हो कि यू कैन स्पेंड 40 to 50,000 रुपीज़ इन अ वीक, क्योंकि आप 400 पाउंड 500 पाउंड सिर्फ रेंट का दे रहे हो, है ना. सो दैट कम्स 20-30,000 रुपीज़ सिर्फ रेंट का, एंड देन रहने का, ट्रैवल, ऑल ऑफ दोज थिंग, राइट. So when I went there, and it was not only us, not only Indian or foreigner student, I realized, so I had one of my friends, Shannon, she was also, so she was British only, so she used to go to college in the morning and work in the evening. So that's where I realized part-time work culture, कि how important it is. अब पार्ट टाइम वर्क कल्चर करना है, यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप किसी कंपनी में तो नहीं लग सकते हो. देन आई रिमेंबर माई फर्स्ट जॉब वॉज आई वर्कड इन अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. आई वेंट, इट वॉज एन इंडियन रेस्टोरेंट. मैं वहाँ गई क्यों थी, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो जब आपका शिफ्ट खत्म होगा आपको फ्री में इंडियन फूड मिलेगा खाने के लिए, राइट. एवरी स्टाफ यूज टू गेट, एंड फाइन डाइनिंग का तो मेन्यू बहुत अच्छा था. सो आई वाज लाइक कि ये चलेगा, है ना. सो आई रिमेंबर फर्स्ट डे आई लाइड ऑन माई रिज्यूमे, क्योंकि कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था. आई वेंट एंड देयर वाज सम इंडियन गाय एंड आई सेड कि सर पूरा आता है, क्या करना है मेरे को, रेस्टोरेंट है क्या है, इधर से प्लेट उठाए इधर वो किया, राइट. आई विल सर्व इट. आई वेंट ओवर देयर एंड देन बोलने में क्या जाता है, एंड ही वाज लाइक कि ठीक है हायर कर लेता हूँ, एंड ही हायर्ड मी माई फर्स्ट डे ऑफ जॉब. सो ही वाज लाइक कि देर आर 3 plates, यू गो एंड सर्व इट, है ना. तो 3 plates ऑफ फूड, एक के अंदर फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, एक में सैलड, एक में कुछ है, तो अब 2 प्लेट उठाएंगे, तीसरा कहाँ पे उठाऊँ, राइट. सो एंड आई वेंट एंड आई ड्रॉप्ड इट, गिर गया प्लेट, बिकॉज इट वॉज अ हैवी प्लेट, गिर गया. एंड देन पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग, दे वर लाइक कौन है ये, एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड. आई वाज लाइक तो बहुत डिफिकल्ट है. दे टॉट मी एन आर्ट ऑफ प्लेट पिकिंग. तो वी यूज टू कैरी, अगर एक टेबल पे अगर 6 plates हैं, ऑल इन वन गो. सो यू नेवर पिक अ प्लेट लाइक दिस, हमेशा ऐसे करके यू पुट अ प्लेट ओवर हेयर. Once the plate is here, then you put a plate over here, you put a plate over here, there is at a certain angle. So slowly we became so efficient it, balance and everything, so efficient at it, and I was like कि ये easy है. Later on, because when then I got bored out of that job, then also I joined a pub, so it was a bartending job. That's where I learned about all the different drink names, different cocktails, mocktails, all of those things, right. And I feel that bar job was the best thing which could happen to me, because I learned about inventory management from there. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था कॉलेज में, बट वो समझ नहीं आता था, क्योंकि प्रोफेसर बहुत डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाता था. बार में व्हेन यू आर एट द टिल बोलते हैं ना उसको, जहाँ पे व्हेन यू डू द एंट्री कि क्या ऑर्डर आया है, क्या चीज़ें आया है, तो यू हैव टू डू इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कितनी बॉटल्स आई है, कितना खर्च हो गया है, इसमें 50 ml चला गया है. तो अगर एक बॉटल 3,000 रुपये की है, उसमें तुमने अगर 50 ml ले लिया है तो कितना माइनस हुआ. सो दैट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स वेंट ओवर देयर. व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी, वी लर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमने वहाँ सीखा था. वी सेट डाउन विद नितिन सर एंड वी लाइक दिस इज हाउ वी डू इट. सो इट हेल्प, एंड दैट्स हाउ आई मैनेज द फाइनेंस. तो जो भी आता था, pocket money, we used to keep it, pay my rent, eat food, go out, do whatever I want. And did your family know about bar job? Oh, they know. I told them. So first day, so I'll tell you, it was a very embarrassing thing to say. So I remember I called my mom and I was like, you know, सब लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं and all that. तो एक तो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. माई मॉम वाज लाइक नहीं पढ़ाई पे फोकस खत्म हो जाएगा. बट वहाँ पे क्या होता है कि फिक्स क्लासेस नहीं होती है. यू कैन टेक अ लेक्चर इन मॉर्निंग और यू कैन टेक इट इन नाइट, डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू फिनिश नंबर ऑफ आवर्स. तो आई टोल्ड देम सो लाइक कि हाँ जॉब लग दे, लाइक कहाँ पे है. तो आई सेड कि लाइब्रेरी में लगा है ना. सो आई वाज लाइक कि लाइब्रेरी, बिकॉज लाइब्रेरी में भी आप जॉब कर सकते हो, मेरे को नहीं मिला, है ना. तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम. तो आई वाज लाइक लाइब्रेरी में मिला है. एंड देन कुछ दिन हो गए. अब बाहर क्या होता है, रात को ही खुलता है. सो आई यूज्ड टू वर्क लेट नाइट. फिर मैं जब उनको कॉल करती थी तो इंडिया में सुबह हो जाती थी. तो देन बोले कि ये कैसा लाइब्रेरी है ना, जो रातों को चल रहा है. तो देन बोले कि अब रोज़ नहीं लेना है टेंशन, अब लेट मी जस्ट टेल देम. आई वाज लाइक कि आई एम वर्किंग एट अ बार एंड ये वो करके. एंड देन द होल वर्ल्ड वेंट अपसाइड डाउन. माई डैड कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक कि बार में कौन नौकरी करता है, ये क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दैट. इट वॉज हार्ड.
बट आई मेड देम अंडरस्टैंड बार ओवर दिस इज नॉट सेम लाइक बार ओवर इंडिया. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग तबाही मचा रहे. पीपल आर वेरी सिविलाइज, दे कम दे दिस, एंड प्लस एक्चुअली वेरी इंटेलेक्चुअल जॉब. स्लोली समझाया, स्टिल दे डिड नॉट अंडरस्टूड. तो मैंने वो जॉब चेंज कर दिया उनके लिए. तो मैंने बोला नहीं, मैं बार में नहीं करती. आई थिंक ऐसा हाँ मैं करती थी. मैंने बोला कॉफ़ी, अभी उनको पता लग जाएगा. तो देन आई लगा मैं कॉफ़ी शॉप में जॉब करती हूँ. आई डिड दैट लेटर ऑन, बट आई वॉज वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड नो वंडर वाई यू गॉट दैट जॉब, क्योंकि आप ग्लो इतना करते हो. तो एक एम्प्लॉय का क्वेश्चन था कि हाउ डू यू ग्लो सो मच ऑल द टाइम. Who's that नो employee? आई वोंट टेल यू दैट. Do you have the name? Maybe later on you can give me secretly. I have got them under my confidence. Right. First of all, thank you. I don't think so I glow all the time, but little bit of thing I'm very consciously aware of. क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, फूड वगैरह कंट्रोल नहीं होता है. एंड आई एम नॉट अ वेरी एक्सरसाइज मेनियक पर्सन. अभी मेरा जिम का मेंबरशिप चल रहा है पूरे साल भर का. मैं 2 दिन गई हूँ, तो वो सब तो नहीं होने वाला है. बट दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन, इवन फॉर गाइज ऑल्सो. क्योंकि लड़कों को लगता है कि स्किन केयर इज़ फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, है ना, कि हम तो एक फेस वॉश लगा के मॉइस्चराइजर करके कर लें. बट नहीं, आई फील स्किन केयर सबको करना चाहिए बिकॉज इतना पॉल्यूशन हो रहा है. सो आई टेक कपल ऑफ स्टेप्स फॉर द स्किन केयर एंड आई ट्राई टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. मॉर्निंग टू इवनिंग तक I drink lots of water, and not only for the skin, you also try it. When you drink lot of water, starting from morning hot water, whole day you don't feel lazy. नींद नहीं आएगा, है ना. Every थोड़ी देर में you keep having sip of water, and then you naturally feel energetic and all of those things. So I think this is what is working for me. Is there anything working for you? Because your skin is also glowing. See, I was overweight few years back, so I consulted a nutritionist, and then I lost 11 kgs of 11 kg in how much? 3.5 months. I think Vaishnav sir is going to need tips from you. He's trying to, sorry Vaishnav sir, he's trying to actually lose the weight from past 2 years now, and he's fixed on his weight. तो जब वो यूके से आए थे, आई थिंक एकदम से बहुत सारा वेट बढ़ गया उनका, एंड वो अभी भी वहीं पे है. सो व्हाट वर्क फॉर यू? आई वांट टू नो. Consulted a nutritionist, so she gave me the diet plan every week, and the diet was all what all we can get in the home, like oats ka chila, besan ka chila. So her concept or her logic was there has to be protein in every diet, in some sense, shape or form. So, and also there were like drink hot water in the morning, and then that dalchini wala pani and all that stuff. So there were a lot of things, but in 3.5 months I lost 11 kgs. But the good part is that after that I stopped that subscription, that okay, now I can maintain the weight. And then you never gain weight back. Then you were like, okay, little bit of fluctuation. Gaining and losing, but then I know how to lose it, and how to when it will go after like above 1-2 kgs, I'll lose it. Like I know. So you understood your body ki this is how it works, so you managed. Like it's just about how much you understand your own body. That is very important. Otherwise, keto and I could not have done it because I was at my home. So my mother was the one who used to keep preparing all that stuff. Because अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो या तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि आप खुद ही अपना अलग से खाना बना रहे हो और खा भी रहे हो और वो सब कर रहे हो. बट आई वॉज लाइक, आई यूज टू टेल माई मॉम कि कल ये बनाना है, शाम को ये बनाना है. तो शी यूज टू, समटाइम्स देर वर सम न्यू थिंग्स, सो ही यूज टू सर्च यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल एंड देन ट्राई टू प्रिपेयर इट. सो आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अलोन, आई कुड नॉट हैव डन इट. दैट वाज आई डिड इन कोविड टाइम. So that was the best time I could have done it. After that I never would have done that because मेरे से इतना तो एक्टिवली नहीं खाना बनाया जाता खुद के लिए. हाँ, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है. एंड प्लस कि बनाए क्या, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लान देती है कि ये बनाओ, कि दे टेल यू एवरीथिंग हाउ टू डू इट. लाइक डोंट ईट होल व्हीट रोटी, add some mixed atta like bajra, multigrain bajra. Actually bajra and all is much healthier than the wheat, na? So there are some questions from Vaishnav sir also. Okay. So in the last answer you mentioned about travel. So this was also one of the question that how do you manage all the things? I'll tell you a story before asking this question. So few days back, this is how that idea of exchange came up in my mind. So I was sitting there in our, we call it coach corner, the room. So हम लोग, मैं और नेहा मैम बैठ के एक इस टेबल के इस साइड पे बैठ के कुछ कंटेंट का हम अपना कुछ डिस्कस कर रहे थे.
और वैष्णव सर टेबल के उस साइड बैठे थे. ही वॉज डिस्कसिंग सम सेल्स काइंड ऑफ डिस्कशन विद द अदर पर्सन. तो हम अभी बात कर रहे थे, तो वैष्णव सर उनके साथ कुछ बात कर रहे थे, तो नेहा मैम ने कुछ सुन लिया और साथ के साथ उस पर कुछ कमेंट किया कि अच्छा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं. और सिमिलरली एक प्रोडक्ट गाय आया और वो कुछ बात कर रहा था, तो उस पर भी नेहा मैम ने साथ से बोल दिया कि अच्छा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना. बट वो 3-4 जो कॉन्वर्जेशन थी वो 3-4 डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थी. तो उस समय मेरे मन में यही सवाल आया था कि मैं अपना एक या 2 काम करती हूँ बस, बट उसमें मैं कभी कभी ओवरवेलमिंग फील करती हूँ. बट हाउ इज़ दैट कि आप इतने डिफरेंट डोमेन को रोज़ अपने दिमाग में चलाते हो और रोज़ उस पर काम करते हो. तो दैट आइडिया केम टू माई माइंड कि मैम इतने डिफरेंट डोमेन्स का काम एक साथ कैसे करते हैं. But that was not the right time to ask that question. So I chose this way of asking that question, that how do you multitask? I actually don't know the answer of it because I've never thought about it consciously. But maybe one of the factor वो हो सकता है कि I really want to and I always give myself whatever I'm doing एक certain time period. है ना, कि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी करी उसको मैं 1 से 2 साल देती हूँ. और क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है ना, कि जब भी टीम में भी ऐसा बहुत बार होता है, वैष्णव सर टेल्स में कॉन्स्टेंटली कि ठीक है वेट कर लेते हैं, तो मुझ में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो किसी भी चीज़ को मैं बहुत लंबे टाइम तक ड्रैग नहीं कर सकती. और इन टर्म्स ऑफ करंट वर्क कल्चर आई रियली enjoy. I'm not just saying it for the sake of podcast. I really enjoy what I'm doing, and reason for that I feel, and I'm blessed for it, and everybody can find their own happiness, है ना, happy space में. How I process it, why I don't get exhausted, why I don't complain, and why I don't feel like I literally since the time I've started, even though something is going bad या investor बहुत चिल्ला रहे कुछ कर रहा, I never feel like यार मेरे को आज नहीं जाना. I never feel like it. Why? Because I found my happy spot. I feel like I was really blessed that at a very young age, I got to explore a whole new country, right? And I made so many different friends. Nobody stopped me. I did whatever the hell I wanted to do, right? I learned so many things. Then I came back, है ना, I started what I wanted to start. So obviously इन सारी जर्नी के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी, दैट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रॉब्लम जो हर किसी के लाइफ में होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, या आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, इमोशनली, पर्सनली, ऑल दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ. बट देन आई लुक फ्रॉम द बिगर पर्सपेक्टिव कि आई मीन बहुत पोइटिक साउंड करेगा, बट एक ही ज़िंदगी है ना, एक ही ज़िंदगी है. और द पीपल हु लीव, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पीपल हु कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, ऐसा हो रहा है, सुबह पोहा नहीं मिला खाने को, आज ये हो गया, वो हो गया, मम्मी ने डांट दिया, है ना, ऑल ऑफ दैट. आई अंडरस्टैंड दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है एक ही ज़िंदगी है और वो लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है ना. इट विल बिकम वॉट यू गोइंग टू मेक आउट ऑफ. अभी थिंक ऑफ इट, आई एम 31 year old, आई एम ओल्ड इनफ, आई एम लाइक वेरी वेरी ओल्ड, है ना. I feel I'm very old because I see 20s kids are doing such an amazing thing. I was like मैंने 30 साल अपनी लाइफ के जी लिए. आज के करंट के सिनेरियो फूड कल्चर के हिसाब से I'll hardly live another 50 साल और, हार्डली इफ आई एम रियली लक्की इनफ, है ना. 80 तो इज़ अ वेरी गुड नंबर. तो अनदर जो मेरी 40-50 साल की लाइफ बची हुई है, एंड एक्चुअली एक्टिव लाइफ तो हम 20 साल की और मान सकते हैं, 50-60, फिर उसके बाद तो बॉडी डिक्लाइन हो जाती है. तो मेरे 30 साल कब चले गए? पढ़ाई करके इधर उधर कंप्लेन करने में एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चले गए. तो नेक्स्ट 20 years I really want to have a very good life. I want to meet my friends whenever I want. I want to go on vacation, and I'm not saying money is the most important thing, but yet I feel you are also hyperactive. You can also say ना auditing ही तो काम है. Why you want to take all of this headache on your head? मुझे आगे बढ़ना है, तो वो क्वालिटीज़ मेरे में पहले होनी चाहिए, तभी क्लेम कर सकती हूँ कि दिस इज़ माई पोजीशन. कुछ पजल होगी तो मैं सॉल्व कर लूँगी. Can't stop myself from solving it. So do you regret starting a company, leaving your core engineering job? आप हमेशा से एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते, बट आज आप एरोस्पेस जैसा तो कुछ नहीं कर रहे. लोग आते थे ऑफिस में, हमारा छोटा सा ऑफिस था, हम लोग बैठते थे. इन अ स्टार्टअप देयर शुड नेवर बी अ बॉस और अ मैनेजर एंड ऑल ऑफ दैट. आई ऑलवेज टेल टू कि कोई भी डिपार्टमेंट अ डायरेक्ट रोल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और फेलियर ऑफ अ कंपनी.